नायरा को विनोद मेहरा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और शर्मिंदगी भी हो रही थी। उसने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। ये देखकर विनोद बोला, अब तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब होने के बावजूद मेरे बेटे ने तुमसे शादी की और हमने तुम्हें मेहरा खानदान में जगह दी, लेकिन तुमने पुलिस में हमारी ही कंप्लेन कर दी। तुम सच में एक एहसान फरामोश लड़की हो। नायरा समझ गई कि ससुर अपने बेटे को बचाने के लिए उसके सिर पर सारा दोष मढ़ना चाहते हैं। विनोद आगे बोला, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी एक कंप्लेन से तुम मेहरा खानदान का कुछ बिगाड़ सकती हो? विनोद, बस करो। माया ने अपने पति का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। उसे नायरा के चेहरे का दर्द देखा नहीं जा रहा था। नायरा ने हिम्मत करके कहा, ये तो आप बेहतर जानते हैं डैड। आप भूल गए, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ी थी। जब आपने पुलिस को मेरे बारे में इतना सब बताया है तो ये भी बता दीजिए कि मैंने आपको बिजनेस के लिए पैसे कैसे दिलवाए थे। शट अप! विनोद गुस्से से चिल्लाया, अपनी औकात मत भूलो। तुमने आर्यन के पैसे देखकर उसे फंसाया, लेकिन वो समझदार था इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। अगर मेरे बेटे ने तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी नहीं की होती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। आर्यन और हेमंत दोनों जानते हैं कि तुम क्या हो। मिस्टर मेहरा, मुझे सच में नहीं पता कि नायरा क्या है और उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है। क्या आप मुझे बताएंगे? सब लोग ये आवाज सुनकर दंग रह गए। नायरा ने दरवाजे की तरफ देखा और वहां आर्यन को खड़ा देखकर हैरान रह गई। आर्यन की पर्सनालिटी देखकर सब दंग थे। उसने आसपास नजर डाली और बोला, मैंने सुना है कि मिसेस नायरा हेमंत मेहरा का मेरे साथ अफेयर था। चलो हम इसी बारे में बात करते हैं। नायरा कंफ्यूज थी कि आर्यन वहां क्यों आया था। विनोद मेहरा का चेहरा भी उसे देखकर पीला पड़ गया था। उसने पूछा, मिस्टर राठौड़, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माया जानती थी कि 3 साल पहले नायरा ने मेहरा परिवार को फंड्स दिलवाने के लिए आर्यन के साथ रात गुजारी थी, लेकिन वहीं आर्यन को पुलिस स्टेशन में देखकर हैरान थी। उसने शाम से कहा, इंस्पेक्टर, आप हमारी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में बाहर वालों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? शाम माया की बात सुनकर हैरान था। उसने एक पल के लिए आर्यन को घूर के देखा। आर्यन ने माया से कहा, मिसेस मेहरा, आपको अपनी प्राइवेसी की पड़ी है और मेरी प्राइवेसी का क्या? आपके पति ने बार बार मेरा नाम लेकर खुद मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया है। फिर आर्यन विनोद मेहरा को देखकर बोला, और आप मिस्टर मेहरा, जब आपने मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया था तब तो आपको मुझ पर इतना गुस्सा नहीं आया था जितना आज आ रहा है। उसकी बात सुनकर विनोद मेहरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब इंस्पेक्टर शाम ने बात बिगड़ती देखी तो कहा, इंटेरोगेशन पूरी हो गई है। मिस नायरा, बाहर बैठकर थोड़ा आराम कर लीजिए। नायरा चुपचाप वहां से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही आर्यन भी वहां आ गया। उसे देखकर नायरा ने पूछा, मिस्टर राठौड़, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन आर्यन ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा, तुमने पुलिस को कंप्लेन क्यों की? कल रात तुम घर वापस नहीं आई क्या, इसलिए हेमंत ने तुम्हें मारा? नायरा ने आर्यन को घूर कर देखा। सब कुछ जानते हुए भी वो भोलेपन का नाटक कर रहा था। ये सब उसी की वजह से हो रहा था। अगर वो उसकी जिंदगी में नहीं आता तो उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होता। ना हेमंत उसे चीट करता और ना उसे पुलिस स्टेशन में सबके सामने बेइज्जत होना पड़ता। नायरा आर्यन को घूरते हुए बोली, मैं आपको वजह बताना जरूरी नहीं समझती मिस्टर राठौड़। ओह, तो तुम मुझे वजह बताना जरूरी नहीं समझती, लेकिन पुलिस कंप्लेन करने के एक दिन पहले मेरे होटल रूम में आकर मेरे साथ रात बिता सकती हो। आखिर तुम क्या खेल खेल रही हो? कहीं अब तुम मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही? नायरा आर्यन की बात सुनकर दंग थी। उसने कहा, मिस्टर राठौड़, मैंने आपको पहले भी बताया है और अब दोबारा कह रही हूँ, मैं आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही हूँ। मेरा कल रात आपके कमरे में आने का कोई इरादा भी नहीं था। अगर मेरा बस चले तो मैं आपकी शक्ल भी ना देखूं। आप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। आर्यन उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, अच्छा, मेरे साथ 2 बार सोने के बाद तुम ऐसा कुछ कहोगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। नायरा चिढ़कर बोली, मैंने सच कहा है। मेरी नजर में तुम एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हो, जो एक औरत को देखते ही अपना कंट्रोल खो देता है। तुम सब मर्द एक जैसे हो। शट अप! आर्यन ने गुस्से से कहा। नायरा बोली, क्यों, सच कड़वा लगा? आर्यन नायरा को गुस्से से घूर रहा था।
वो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा और नायरा उसे अपनी तरफ आता देखकर अपने कदम पीछे हटाने लगी। आर्यन उसके करीब आया और उसके गालों पर हाथ रखा। नायरा ने फौरन उसका हाथ झटक दिया और बोली, मुझे छूना मत। लेकिन आर्यन ने इस बार उसका चेहरा अपने हाथों में कस कर पकड़ लिया। वो गुस्से से बोला, कोई मेरा फायदा उठाकर मुझसे बच नहीं सकता। नायरा बोली, मैंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया। आर्यन ये सुनकर सरकास्टिक रूप से हंसा और बोला, तुम बहुत रूड हो। नायरा बोली, तुम्हारी हरकतें मुझे रूड होने पर मजबूर कर रही हैं। ये सुनते ही आर्यन ने नायरा की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आर्यन के पास आते ही नायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर बोली, क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये पुलिस स्टेशन है। आर्यन बोला, तो क्या हुआ? नायरा खुद को आर्यन की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं। नायरा की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और धीरे से उसके कान में बोला, ये तो बस शुरुआत है। ये कहकर उसने नायरा को छोड़ दिया और वापस अंदर पुलिस स्टेशन में चला गया। नायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। दूसरी तरफ ताज होटल के एक कमरे में हेमंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। अचानक पुलिस ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए। पुलिस को भी जो सबूत चाहिए था वो उनकी आंखों के सामने था। उन्होंने हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड को उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तब तक नायरा भी अंदर आ चुकी थी। जब उसकी नजर हेमंत के साथ आई लड़की पर पड़ी तो वो बुरी तरह से शॉक्ड रह गई। हेमंत जिसके साथ होटल रूम में पकड़ा गया था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड रश्मि थी। जो टीम उन्हें यहाँ लेकर आई थी उन्होंने वहां सबको बताया कि वो दोनों किस हालत में मिले थे। नायरा को एहसास हुआ जैसे पूरी दुनिया में कोई उसका है ही नहीं, जिसे वो अपना सच्चा दोस्त मानती थी। वो उसके पति के साथ मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी और वो बेवकूफ हमेशा उसकी बातों पर भरोसा कर लेती थी। जब रश्मि ने नायरा को देखा वो उसे देखकर रोने लगी और बोली, नायरा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं और हेमंत हम नायरा को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया और उसने रश्मि के करीब जाकर उसे जोर से थप्पड़ मारा। सच में वो इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ निकली, जिसकी खुशी के लिए उसने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी थी। इसके लायक ही नहीं था। रश्मि पर नायरा को गुस्सा करते देख हेमंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो नायरा पर चिल्लाया, नायरा, क्या तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई? नायरा ने हेमंत को घूर कर देखा और बोला, हाँ, अब तो पुलिस ने भी देख लिया है कि तुम मुझे चीट करते हो। हेमंत नायरा का जवाब सुनकर जैसे गुस्से से पागल हो गया। उसने उसे कसकर चांटा मारा। सब लोग ये देखकर हैरान थे, यहाँ तक कि आर्यन को भी गुस्सा आने लगा। नायरा के चेहरे पर उंगलियों के निशान छप गए थे।